अपना अपना कहकर सबने और किसी का चुना नहीं, अपना अपना कहकर सबने और किसी का चुना नहीं, राम से अपना दर्द कह दिया, दर्द राम का सुना नहीं। नमस्कार, मैं कवि वेद ठाकुर क्रांतिधारा मेरठ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरठ में एक प्रसिद्ध विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, एंटी करप्शन मूवमेंट भारत द्वारा मुझे राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित ही यह मेरे लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि एंटी करप्शन मूवमेंट भारत जिस तरह से पूरे भारत में करप्शन के विरुद्ध अपना एक कार्य कर रही है, वह वाकई में बहुत ही सराहनीय है। मैं देश की अनेक विभूतियों में मेरा भी नाम है। मैं श्री बड़े भाई साहब ओमकार गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मां सरस्वती ने मेरे हिस्से में अनेकों मंच दिए, अनेकों उपलब्धियां दी, जिनमें से राजपूत महासभा गौरव सम्मान, राष्ट्रीय साहित्य चेतना सम्मान, ऐसे अनेकों सम्मान मेरे हिस्से में आए। शायद 80 से ज्यादा मंच मां सरस्वती ने मेरे हिस्से में दिए। देश के हर बड़े कवि के साथ मंच साझा करने का अवसर दिया, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या भारत की जो हमारी मीडिया है, लगभग हर चैनल पर मां सरस्वती ने काव्य पाठ करने का अवसर दिया। निश्चित ही एंटी करप्शन मूवमेंट भारत जो कार्य कर रहा है, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इससे जैसे ऐसे अवार्ड फंक्शन जो होते हैं, इनसे होता क्या है? उनसे ये होता है कि हमने हर अलग अलग क्षेत्र से, चाहे साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, मनोरंजन हो या डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लगभग हर क्षेत्र से हमारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। उनमें से मैं भी हूं। मैं काव्य जगत से, काव्य के क्षेत्र से आ रहा हूं। जब अलग अलग जगह पर यह मैसेज जाता है, यह संदेश जाता है कि एंटी करप्शन मूवमेंट भारत कोई कार्य कर रहा है, निश्चित ही लोगों में एक जागृति उत्पन्न होती है, उनमें एक चेतना उत्पन्न होती है। जी हां, मुझे भी बहुत हर्ष है, मैं भी बहुत खुश हूं कि एंटी करप्शन मूवमेंट भारत ने मुझे इस योग्य समझा। निश्चित ही आप सभी के समक्ष होऊंगा, आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। संटक राजकीय महाविद्यालय सहसवान में मैं आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर हूँ। मुझे कवित्री और मंच संचालिका के रूप में जाना जाता है। कविताएं लिखना मेरा शौक है और शिक्षिका के रूप में मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राओं को आगे तक पढ़ने के लिए प्रेरणा देती हूँ, बताइयों की रहने वाली हूँ। बात करूँ यदि मैं अपनी उपलब्धियों के बारे में, तो मुझे बहुत सी जगह से अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं, जगह जगह पर सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मिलने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आज मैं, क्योंकि एंटी करप्शन मूवमेंट के द्वारा ये मुझे पहली बार अवार्ड प्राप्त हो रहा है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आभारी हूँ एंटी करप्शन मूवमेंट की पूरी टीम की, कि जिसने कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना और सम्मानित करने की बात कही। तो उनके द्वारा इस अवार्ड से विभूषित करना मेरे लिए मामूली बात नहीं है। यूँ तो मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, मगर इस अवार्ड की बात ही अलग है। एंटी करप्शन मूवमेंट के द्वारा राष्ट्रीय गौरव अवार्ड प्राप्त हुआ है। भारत के निर्माण के लिए ये अवार्ड लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करता है। तो जब किसी को यह अवार्ड मिलता है तो दूसरा व्यक्ति उससे एक तरह से प्रेरित होता है, और जब प्रेरित होता है तो वो भी आगे के लिए अपना कार्य करता है। तो इससे लोगों में प्रेरणा आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी कि हम भी ऐसा काम करें जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सके और विकसित भारत की जो परिकल्पना हम लोगों ने एक अपने मन में बनाई है, तो वो परिकल्पना वास्तविक रूप ले सके। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि ये अवार्ड लोगों में काफ़ी जागरूकता लाएगा। इसके लिए मैं पुनः इस टीम की बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। और मुझे ही नहीं, मेरे साथ इतने सारे जो लोग आए हैं, उनमें जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षक हैं,
डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग आए हैं तो उनको सम्मानित किया गया। तो ये वास्तव में एक गर्व की बात है कि जब किसी शिक्षक को या किसी डॉक्टर को सम्मानित किया जाता है तो राष्ट्र उनसे प्रेरणा लेता है। तो मेरा विश्वास है कि लोग इससे प्रेरित होंगे और आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और हमारा देश वास्तव में एक विकसित भारत का रूप ले सकेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अतुल VN चतुर्वेदी है। मैं DD न्यूज़ का जिला प्रतिनिधि हूँ। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत द्वारा जो जागरूकता का भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि भ्रष्टाचार समाज और देश को खोखला करता है और विकास में अवरोध पैदा करता है। वर्ष 2023 में इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में मुझे सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय नवरत्न सम्मान से। और वर्ष 2023 में अखिल भारतीय पत्रकार संघ द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर लखनऊ के बौद्ध शोध संस्थान में मुझको कृष्ण बिहारी रंग भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। सम्मान मिलने पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि समाज ये अपेक्षा करता है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है वो वहाँ पूरी लगन के साथ कार्य करे और समाज हित में लगा रहे। इस बार राष्ट्रीय गौरव सम्मान के लिए एंटी करप्शन मूवमेंट भारत द्वारा जो मुझे नामित किया गया है उसके लिए मैं एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार गुप्ता को बधाई देता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम अंशुमाली वशिष्ठ है। मैं एनिमल केयर सोसाइटी मेरठ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पेशे से वेटनरी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, जीवों की सेवा में लगा हुआ हूँ। पिछले 16 वर्षों में हमारी एनिमल केयर सोसाइटी ने अब तक करीब 50,000 जानवरों को जो कि सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं और किसी वजह से घायल हो जाते हैं उनको इलाज दिया है। और हमारी जो एम्बुलेंस थी उस पर लगी हुई क्रेन से अब तक हमने करीब 155 बड़े जानवरों को और कुछ छोटे जानवरों को नालों से और गटर से और बोरवेल से बेसमेंट से बिल्डिंगों के उनको रेस्क्यू किया है। और ये जो एम्बुलेंस है इसकी भी एक खास अचीवमेंट है कि ये पूरे एशिया में पहली गाड़ी है जिस पे एम्बुलेंस पे क्रेन लगाई हुई है और वो हर समय रेस्क्यू ऑपरेशंस पे रहती है। इस अवार्ड को मिलने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मेरे लिए गौरव का विषय है ये। और इस अवार्ड के बाद मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का विकास हुआ है और एंटी करप्शन मूवमेंट की तरफ से ये मेरा पहला अवार्ड है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर असित खन्ना। आई एम सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर कैथ लैब ऑफ यशोदा सुपर स्पेशलिटी कौशाम्बी गाजियाबाद। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने मुझे दी। मैं जीबी पंत से अपनी सुपर स्पेशलिटी करके आया और 2007 से गाजियाबाद में हूं। तब से आई हैव बीन क्रेडिटेड विद मल्टीपल फर्स्ट टाइम इंटरवेंशंस एंड कार्डियक सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स इन गाजियाबाद लाइक टावी, माइट्रा क्लिप, Micra, leadless pacemakers. I have done almost 15,000 coronary angiographies and angioplasties, 5,000 devices and pacemakers, etc. I am the founder of the Ghaziabad Cardiology Forum, which is a group of super specialty cardiologists. And presently, we are in the process of expanding our hospital to one of the largest multi-specialty hospitals in UP and in fact North India by the name of Yashoda Medicity. Personally, I have been awarded multiple prizes in my career of 15 years, including the Distinguished Alumnus Award from GB Pant Hospital, Icons of Healthcare Award 2019, Seva Ratna Award by the Government of Uttarakhand in 2020 and 2024. And as an interest in multiple fields, I created and founded the Hope Foundation NGO in 2014, which has been working in the fields of health, education and nature conservation in Uttarakhand and Ghaziabad since 2014.
We have a team of doctors, pharma volunteers and non-medical volunteers where we go to rural deep poor areas of rural Uttarakhand where we conduct medical camps, we conduct school upliftment programs and tree plantations, nature conservation, water conservation programs. We set up gyms, we recycle collected plastic, we set up Silai Bunai Kendra and computer labs. For these efforts only, I was awarded the Seva Ratna Award by the Government of Uttarakhand 2 times. This Hope Foundation also keeps working in Ghaziabad. We have been doing tree plantations in the dry and barren areas of Ghaziabad, and we continue to do so for the future also. जो अवार्ड आप मुझे देना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस अवार्ड के माध्यम से एक जागरूकता फैलेगी गाजियाबाद और यूपी के एरिया में, जिसमें मैं चाहता हूं कि ऐसे अवार्ड से प्रोत्साहन मिलके हम लोग और ऐसे अच्छे काम कर पाएं। एनजीओ के माध्यम से, पर्सनल एफर्ट से गरीब मरीजों की सेवा करें। मेरठ में, गाजियाबाद में, वेस्ट यूपी में पेशेंट्स की सेवा करके नाम कमाएं और ऐसे गरीब लोगों के लिए फ्री सेवाएं करके, और उत्तराखंड और गाजियाबाद के पुराने पिछड़े इलाकों में ट्री प्लांटेशन, स्कूल अपलिफ्टमेंट वगैरह करके हम उनकी और मदद करें। नमस्कार, मैं महेश मिश्रा, बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से। मैं यातायात शाखा बैकुंठपुर में लांस नायक के पद पर सेवारत हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य, कार्य, मंशा यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करना, जन जागरूकता लाना और समाज सेवा के माध्यम से जीवनोत्थान का कार्य करना है। और विगत 18 वर्षों से मैं निरंतर यातायात जन जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। यातायात आज के वर्तमान समय की एक ऐसी महती आवश्यकता है जिससे हर किसी को गुजरना होता है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, नौकरी पेशा हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो या मजदूर हो, सभी को अपने जीवन निर्वहन के दौरान यातायात से गुजरना पड़ता है। सबसे गंभीर विषय जो यातायात में है सड़क दुर्घटना, और दुर्घटना के दौरान लोगों की जो जानें चली जाती हैं, जो लोग घायल होते हैं, उनसे कैसे निजात मिले, कैसे मुक्ति मिले, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए मैं निरंतर जन जागरूकता अभियान संचालित करता चला आ रहा हूं कि कैसे लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। इसी जन जागरूकता अभियान और समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के फलस्वरूप सैकड़ों से अधिक पुरस्कार और सम्मान अभी तक जो मुझे प्राप्त हुए हैं, वो मुझे संबल प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं कि मैंने जो कार्य किया है वो कहीं न कहीं सार्थक सिद्ध हो रहा है। इसी तारतम्य में एक और बड़ा सम्मान, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जो मिलने जा रहा है दिनांक 14 जुलाई को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के सभागार में यह सम्मान समारोह का आयोजन एंटी करप्शन मूवमेंट के द्वारा किया गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओमकार गुप्ता जी हैं, उन्होंने मेरे नाम का जो चयन किया है, निश्चित रूप से मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ, हर्षित हूँ कि इतने बड़े पुरस्कार से, राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से मुझे नवाजा जा रहा है। इससे पहले भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो या डॉक्टरेट की बात करें या स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में 3 विषयों में स्वर्ण पदक मुझे प्राप्त हुए हैं। इन सब बड़ी उपलब्धियों ने जो गौरव का पल, हर्ष का क्षण मुझे प्रदान किया है, ये आगे और अधिक सुदृढ़ता के साथ कार्य करने हेतु मुझे प्रेरित करते रहे हैं। निश्चित रूप से यह सम्मान प्राप्त कर मैं अत्यंत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ और भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित भारत के निर्माण में जो मुझसे सहयोग हो सक रहा है, मैं भरपूर प्रदान कर रहा हूँ। और यह जो सम्मान है, एक कदम और आगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने की ओर अग्रसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद के साथ सबको नमस्कार। सब एडिटर एंड प्रेस रिपोर्टर खजान सिंह सिसोदिया, ACM भारत न्यूज चैनल।